हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी नीट अड्डा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम है परमवीर सिंह एंड आज हम कवर करेंगे बायोलॉजी में क्लास 12th में मिलनी काफी सारी डिसीज दी हुई है। एक तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में भी खूब सारी हैं और मेंडल वाले चैप्टर में तो है ही है, लास्ट में डिसीज ही दी हुई है। तो चलो उनको कवर करते हैं एक एक करके। इन लिस्ट को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट डिसीज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, नहीं 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 नहीं, पहले हम बात करेंगे मेंडल के जेनेटिक्स वाली डिसीज जो है उनके बारे में। सो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो मेंडल की जो डिसऑर्डर है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर कुछ इस तरीके से है कि हम मेंशन करते हैं पहले थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की बात करें तो एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ध्यान रखना कि ऑटोसोमल रेसेसिव कौन कौन से डिसऑर्डर है। मैं एक बार ट्रिक बता देता हूं, देखो एच.सी. वर्मा की एक बुक है, एच और सी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये हमारी सेक्स लिंक्ड डिसीज है, बराबर। यस, इसके अलावा सारी की सारी कैसी ऑटोसोमल ही है। और उसके बाद एक डिसीज ऐसी है जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करती है, मतलब ऑटोसोमल ना होके कैसी डिसीज है वो है ऑटोसोमल ही है, सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सारी की सारी कैसी ऑटोसोमल रेसेसिव, मोस्टली ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो आप नोटिस करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक डिसीज है दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, राइट। यहाँ पे देखो ये सारी आपको ऑटोसोमल रेसेसिव भी मिल रही है, जैसे थैलेसीमिया जो कैसे होती है, म्यूटेशन की वजह से होती है। किसमें आप देखोगे ग्लोबिन जीन के जो ग्लोबिन चेन होती है हमारी, हीमोग्लोबिन वाली चेन होती है, उसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, उस वजह से डेवलप हो रही है। दूसरी हमारे पास कौन सी है, सिकल सेल एनीमिया, अभी बताया। ये कैसी है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया कैसी है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। फिनाइल कीटोयूरिया ये भी एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो ये आपको 3 ऑटोसोमल डिसऑर्डर दिए हुए हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव वाले ही। यहाँ पे अगर आप सिकल सेल एनीमिया की बात करोगे तो बीटा ग्लोबिन चेन में आप देखते हो क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिस वजह से वेलिन आ जाता है एट प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। सो यहाँ पे आप पॉइंट म्यूटेशन की बात कर रहे हो, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे ये चेंज आ रहा है। एंड फाइनली आप फिनाइल कीटोयूरिया पे आ जाओ, और फिनाइल कीटोयूरिया कहीं ना कहीं आप देखते हो प्लियोट्रॉपिक जीन में आता है, नॉट द पॉली प्लियोट्रॉपिक जीन, जहां पे एक सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रही है बट फिनोटाइप कई सारे एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ये 3 डिसीज आपको थोड़ा सा फोकस करते हुए चलनी है। एंड इसके बाद आ जाओ सेक्स लिंक डिसीज, अभी मैंने समझा दी। सेक्स लिंक डिसीज आपकी कौन कौन सी है, हीमोफीलिया, एंड दूसरी कौन सी है, कलर ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पे मैं एक चीज समझा देता हूं, कभी कभी इसी से रिलेटेड आपकी पेडिग्री बन के आती है, तो जरा पेडिग्री को भी लगे हाथ देख लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये समझो कि जो पेडिग्री के ग्राफ होते हैं, पेडिग्री के ग्राफ सिर्फ आप मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए बना सकते हो, मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए बना सकते हो, नॉट फॉर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आप क्या मेंशन करोगे भाई, आप पेडिग्री में शो कर सकते हो इनको। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की डिसीज है, एक हमारे पास सेक्स लिंक्ड डिसीज है। सेक्स लिंक्ड डिसीज में आप क्या नोटिस कर रहे हो, सेक्स लिंक्ड डिसीज में आप नोटिस कर रहे हो हमारे पास हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया है हमारे पास, राइट। और हमारे पास कौन सी है दूसरी, और हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये हमारे पास 2 डिसऑर्डर हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया सेक्स लिंक के केस में। अब आ जाओ, जैसे कि अभी मैं बता रहा था, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, देन आपका थैलेसीमिया हो गया, देन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, राइट। और इसके अलावा जैसे आपने यहाँ पे मेंशन की हीमोफीलिया, सॉरी हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक में थी, और जहाँ पे अपने पास और कौन सी है, और कौन सी है, और हमारे पास जैसे हाँ फिनाइल कीटोयूरिया। तो नेक्स्ट आ जाओ फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल कीटोयूरिया। तो आप नोटिस करोगे ये जो डिसीज है, ये जो मैंने अभी आपको मेंशन की, ये जो 5 डिसीज मेंशन की, ये कैसी हैं, ये हमारे पास सेक्स लिंक वाली है, और ये वाली कैसी है हमारे पास, ऑटोसोमल रेसेसिव वाली है, ठीक है। और एक ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है, चलो उसको मैं यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर देता हूँ, उसको भी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कौन सी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, राइट। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये हमारे पास कैसी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो आप नोटिस करोगे ये जो डिसऑर्डर है, दीज आर कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर, और इन्हीं डिसऑर्डर को आप, जो कि सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से बनते हैं, इन्हीं डिसऑर्डर को आप पेडिग्री चार्ट पे शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पेडिग्री चार्ट लिया, ये मान लो एक मेल था जिसने मैरी किया फीमेल के साथ, और इसने बनाई ये एक पेडिग्री, और फिर मान लीजिए इसका भी हमने शादी करा दिया किसी और के साथ, राइट। तो ये डिसऑर्डर का कंडीशन है, राइट, दिस इज द कंडीशन। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये कंडीशन है, राइट।
यस, ओके, इस तरीके से आपको कोई डिसऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से डिसऑर्डर दिया जा रहा है। करता हूँ कॉल मैम। हाँ जी मैम, मैं कॉल करता हूँ बैक। ओके ओके ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे मान लो डिसऑर्डर इस तरीके से चल रहा है, तो अब आपको गेस करना होगा मान लो किस टाइप का डिसऑर्डर है। तो आप एक चीज नोटिस करना कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डिसीज आ रही है, यस सर आ रही है, राइट। तो आप एक चीज देखना कि यहाँ पे क्या कोई स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है, नहीं हो रही, हर जनरेशन में आपको डिसऑर्डर दिखेगा एक बार को। और आप देखेंगे मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं, मेल फीमेल। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लो कि टाइप ऑफ, मान लो कोई पेडिग्री दी हुई है तो कैसे पता करेंगे अगर कोई डिसीज, ध्यान से सुनना, सेक्स लिंक है। तो यहाँ पे बस दो चीज ध्यान रखनी है कि सेक्स लिंक में मोर फीमेल अफेक्टेड, यहां पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा फीमेल अफेक्टेड होंगी, राइट, फीमेल ज्यादा अफेक्टेड होगी। और सेक्स लिंक मान लो अगर ये ऑटोसोमल है, सॉरी, सेक्स लिंक के साथ साथ ये रेसेसिव मोस्टली होती है, तो रेसेसिव के केस में आपको अगर मान लो ये रेसेसिव कंडीशन है, राइट, रेसेसिव की कंडीशन है, तो यहां पे आप क्या देखेंगे, स्किपिंग ऑफ जनरेशन भी मिल जाएगा, स्किपिंग ऑफ जनरेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखना कि भाई जब भी रेसेसिव केस दिया हुआ है तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही होगी। डोमिनेंट केस, फॉर एग्जांपल ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो ऑटोसोमल के केस में आप याद रखो, ऑटोसोम में क्या होगा, ऑटोसोम में आप देखोगे कि मेल फीमेल दोनों अफेक्ट होंगे, मेल एंड फीमेल बोथ अफेक्टेड, दोनों अफेक्टेड होंगे। पहली बात, मेल फीमेल दोनों अफेक्ट होंगे, प्लस अगर डोमिनेंट है तो नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। सो इन पॉइंटर्स को आप याद रखेंगे। सो कोई जनरेशन का स्किपिंग नहीं होगी। तो ये सारी डिसीज है जिनसे क्वेश्चन बन के आते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये दोनों सेक्स लिंक डिसऑर्डर दिए हुए हैं और ये हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को याद रखेंगे, पेडिग्री पे हम नहीं ड्रॉ कर सकते, पहली बात। यहाँ पे कौन आते हैं, डाउन सिंड्रोम आता है। डाउन सिंड्रोम में आप क्या देखोगे, ट्राइसोमी हो जाएगी, क्रोमोसोम नंबर 21 पे, क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक्स्ट्रा एक और ऑटोसोम आ जाता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, XXY कंडीशन होती है, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा एक और एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। नेक्स्ट देखो टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी होगी, एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो लेगा यहाँ से, तो यहाँ पे आप देखोगे फीमेल जो कैरेक्टर होंगे वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये तीनों की तीनों हमारे पास क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो हमने देखा कौन कौन से डिसऑर्डर देखे, हमने भाई मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल डिसऑर्डर देखे, ऑटोसोमल रेसेसिव के एग्जांपल देखे, सेक्स लिंक के एग्जांपल देखे, और फाइनली हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखे, एज वेल एज मैंने ऑटोसोमल डोमिनेंट का भी एग्जांपल आपको मेंशन किया यहाँ पे, दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं, अब एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर को अगर नोटिस करें, यहाँ पे भी कई सारी डिसीज दी हुई है, जैसे गोनोरिया की बात होती है, राइट, ये कौन कॉज करता है, नाइजीरिया गोनोरिया कॉज करता है। स्नेफिल्स की बात होती है, राइट, ये कौन करता है, टेम्पोनीमा पैलिडियम कॉज करता है। जेनाइटल हर्पीस की बात होती है, यहाँ पे हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस होता है। देन जेनाइटल वार्ट्स होते हैं, राइट, यहाँ पे कौन करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, राइट। क्लेमाइडियासिस की बात करते हैं तो क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस की बात होती है, राइट। यहाँ पे एड्स की बात करें तो HIV कॉज करता है। तो ये आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से नेक्स्ट डिसीज मेंशन की गई है। जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से आप देखोगे बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी कॉज करेगा। निमोनिया आप देखेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्वॉल्व होता है इसमें। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस इन्वॉल्व होता है, राइट। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सॉरी, यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी मेंशन की गई है। हालांकि एक पॉइंट को हम यहाँ से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हटा देते हैं, यहाँ से हम एक बार को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हटा देते हैं, राइट। बैक्टीरियल में यही दोनों रखते हैं, यस। ओके, सो आप क्या मेंशन कर रहे हैं, निमोनिया मेंशन कर रहे हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से कॉज हो रहा है, एंड टाइफॉइड मेंशन कर रहे हैं जो कि सैल्मोनेला टाइफी से हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आगे देखो, कॉमन कोल्ड की बात करें तो राइनो वायरस जो इन्वॉल्व है, ये क्या कर रहा है भाई, कॉमन कोल्ड कर रहा है। राइनो वायरस क्या कर रहा है भाई, कॉमन कोल्ड कॉज कर रहा है। डेंगू की बात करें तो ये डेंगू वायरस इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। चिकनगुनिया की बात करें तो यहाँ पे चिकनगुनिया वायरस है, पोलियो वायरस है, हेपेटाइटिस वी वायरस है। सिमिलर मैनर में एड्स के केस में HIV वायरस इन्वॉल्व है, राइट। तो अभी आपने एड्स को इधर भी देखा हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में।
नेक्स्ट आगे देखिए, प्रोटोजोन डिसीज जैसे मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम कॉज करता है, अमीबियासिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉज करता है, हेलमिंथिक डिसीज जहाँ पे स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इन्वॉल्व है, फाइलेरियासिस ये भी आपका हेलमिंथ ही है, बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई जो कॉज करता है। अदर कई सारी और भी डिसीजेज हैं जहाँ पे आप देखोगे एलर्जी इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे आप एलर्जी में क्या देखते हो, इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है और इम्यून सिस्टम की मास्ट सेल इन्वॉल्व होती है, राइट। कैंसर की बात करें तो यहाँ पे अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लग जाता है, एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी कई सारे डिसीज आ जाते हैं जिसमें अर्थराइटिस वेरी वेरी कॉमन। सो यहाँ मैंने कोशिश किया है आपके साथ शेयर करने की वो डिसीज जो ह्यूमन के केस में होती है। मैंने बहुत ही समराइज वे में यहाँ पे चीज़ों को मेंशन किया है। अपन को नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग सेशंस में या फिर अपन जब फ्यूचर में बात करेंगे तो काफ़ी डिटेल में लेके चलेंगे। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से आप लिस्ट बना के इनकी रख लेना एंड इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। एग्जाम में डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके के और मैं सेशन आपके लिए लेके आऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।